गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सी ट्यूशन पॉइंट पे एक बार सबका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने देखा था, हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे थे, जो कि आपके 6 नंबर का है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7.1 का, जो भी मैंने अपनी तरफ से पूर्णतः आपको अच्छे से करवाने की कोशिश की है। आज ठीक उसी से आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है और इसके आगे वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको बोर्ड में हेल्प मिले। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो, आधे घंटे का या उससे ज्यादा का, क्योंकि उसमें 7.2 के मेन क्वेश्चन एक साथ करवाए जाएंगे। तो आज 7.1 की बात चल रही है और एक क्वेश्चन आपके सामने है 8। बिना समय को व्यतीत किए सीधा आपको मैं वीडियो की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P की वैल्यू दे रखी है 2, -3 और Q की वैल्यू दे रखी है 10, y। ये y है, तो बीच की दूरी 10 है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द डिस्टेंस ऑफ p एंड q इज 10। यानी p और q के बीच की दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है। यानी कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे फॉर्मूला कहता है। अपना दिमाग अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं चलाना है, अभी उस लेवल में नहीं है। 10th क्लास तक अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने को काम करना है। बात चल रही है बीच की दूरी की, डिस्टेंस की, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल। डायरेक्ट फॉर्मूला, ज्यादा माथापच्ची बिल्कुल नहीं। दूरी कितनी दे रखी है 10, तो ये लीजिए 10, √ का √ अब ये पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y, ये एक नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये एक नंबर पे, ये 2 नंबर। फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है। x2 कितना है 10, माइनस x1 कितना है 2, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना है y है, y1 कितना है -3, स्क्वायर। ज्यादा दिमाग नहीं। √ को जब भी हटाते हैं तो सामने वाली संख्या पे क्या आता है स्क्वायर, और स्क्वायर को हटाते हैं तो सामने वाली डिजिट पे संख्या पे क्या आता है √ पूरे पे √ था, हटाया, इस पे आ गया स्क्वायर। 10 में से 2 गए 8 यानी 8, और 8 का स्क्वायर 64, प्लस y 2 - 7 में आ गए। पहले ही आपको बताया 2 - 7 में आते ही प्लस का हो जाता है। हम बिल्कुल इजी वे में करेंगे। 100 का स्क्वायर 100, 64 प्लस का, इधर आते किसका हो गया माइनस का, इजिकल टू y + 3 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं। 100 में से 100 में से 64 गए, पीछे कितने रहते हैं 36, इजिकल टू y + 3 का होल स्क्वायर। वही पुराने वाली बात, यहां पे √ को हटा के स्क्वायर लगाया था, अब यहां पे स्क्वायर को हटा करके इस पे क्या लगाएंगे √ 36 का √ कितना हो गया 6, यहां पे क्या हो गया y + 3। √ जब किसी का निकालते हैं तो वो प्लस में भी होता है और वो आपका माइनस में भी होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। y + 3, मान लीजिए 6 में 6 पहले प्लस के ले लेता हूं, तो y = 6 प्लस का 3, इधर आके कितना हो गया y की वैल्यू 3। अगर मान लीजिए y में 6 में जो आपका दे रखा है, सॉरी, y + 3 = 6, अब ले लेता हूं मैं माइनस का। अब y का y, 6 किसका माइनस का, 3 प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी, दोनों माइनस के इसलिए 9।
अब देखिए इस सवाल में y की दो वैल्यू आ गई, एक तो आपके y की वैल्यू आ जाती है 3 और एक आ जाती है आपके y की वैल्यू -9। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा है 7.1 का। अब इसमें कह रहा है कि बिंदु है 0,1, P पे दे रखा है 5, -3 और R पे दे रखा है x, 6 से समदूरस्थ है। जैसे हमने क्वेश्चन पहला किया था, यानी कि x एक्सिस पे पॉइंट ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, Q बिंदुओं इससे और इससे समदूरस्थ है, यानी कि ये Q है, ये समदूरस्थ किससे है, एक तो P से और एक किससे है, R से। यानी कि हम डिस्टेंस किसकी निकालेंगे, एक तो QP की और किसकी निकालेंगे, QR की। जब इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, तो हमारे वैल्यू किसकी आ जाएगी, x की। और जब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम आराम से P और R के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी निकाल सकते हैं। यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया था ये बिल्कुल वैसा है। आप इसको खुद से करके ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। पॉइंट x, y is equidistant points 3,6 and -3,4। बहुत इजी है, आसानी से देखते हैं। x और y क्या कह रहा है, x y इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी एक ये है 3,6 और एक यहां पे आपको दे रखा है -3,4, यानी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था बिल्कुल वैसा ही है ये, बस उसमें पॉइंट्स थे और इसमें x और y दे दिया गया। यानी इसका नाम दे देता हूं मैं A, इसका नाम दे देता हूं B, इसका नाम दे देता हूं C। क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट इससे और इससे समान दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और हमें इसके बीच में संबंध यानी रिलेशन को फाइंड करना है। तो देखते हैं, अब दूरी बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, AC होगा, AB बराबर क्या होगा, AC होगा। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इस क्वेश्चन को ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि अपने को स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको मिटा देता हूं। अब देखिए, अब सिस्टम क्या कहता है, क्वेश्चन वाले ने क्या रखा है, एक्स वाई इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि AP किसके बराबर होना चाहिए, AC के। यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AC का डिस्टेंस यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, इधर से y2 - y1 का होल स्क्वायर। इजीली करते हैं, इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके अंदर भी अंडर रूट, खत्म। अब वैल्यू की बात आ रही, सबसे पहले बात आई है A और B की, ये x1 ये x2। आपको पता है पहले वाला x का होता है, तो x2 में से x1 यानी 3 में से, यानी दूसरे में से पहले को माइनस करना है, दूसरे में से पहले को, यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 y1 y2 इज इक्वल टू। अब AB क्लियर। अब बात आ रही है AC की, ये AC, ये x1 y1 x2 y2। मैंने कहा दूसरे में से पहले को माइनस करना है, -3 में से किसको माइनस करना है, x को, क्या कर दिया, स्क्वायर। फॉर्मूला y2 कितना है 4, फिर y1 कितना है y, क्या कर दिया स्क्वायर। यानी हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यू रखी है। फॉर्मूले ने कहा x2, हमने कहा बाद वाला x2 है, x1 x2 में से x1,
y2 में से y1, x2 में से x1, y2 में से y1। वैल्यूज को पुट किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट हम पहले ही काट चुके हैं। अब 3 में से x माइनस होता नहीं। जैसे आपने 7वां क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसके अंदर दो फॉर्मूले थे। एक था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी a का मतलब पहला और b का मतलब दूसरा। अब 3 में से x माइनस होता नहीं, यानी कि ये माइनस वाला फॉर्मूला, क्योंकि माइनस का निशान है। a स्क्वायर माइनस 2a और b, फिर कह रहा है b का स्क्वायर b का स्क्वायर। सारा काम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करना है। प्लस 6 माइनस वाई, फिर माइनस वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस b का स्क्वायर। पहले वाला सॉर्ट आउट। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। अब मैंने आपको 7 नंबर क्वेश्चन में समझाया था कि जब दोनों माइनस के होते हैं तो फॉर्मूला प्लस वाला लगता है, क्योंकि माइनस बाहर निकल जाता है और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस वाला यानी a स्क्वायर प्लस 2a और b, a और b, a स्क्वायर फिर फॉर्मूले का 2 फिर a फिर b अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर कहता है बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस का प्लस। अब 4 माइनस वाई तो माइनस वाला फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस 2 फिर आपका a फिर आपका y फिर आपका था y का स्क्वायर। हो गए। अब देख लेते हैं बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड, कहीं ऐसे कुछ नंबर्स तो नहीं है जिनको हम आसानी से काट सके और हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। देखते हैं। 3 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस का कट, क्योंकि प्लस वाला इधर आके माइनस का कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर प्लस का कट, वाई स्क्वायर प्लस का कट। अब कुछ कटने वाला है नहीं है, आगे देखते हैं। इसको सॉल्व किया, 3 2 जा 6 माइनस का 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 y इज इक्वल टू प्लस किया 3 दूनी 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको सॉल्व किया 4 दूनी 8 y। एक साइड रख लेते हैं सबको। माइनस का 6x, ये 6x प्लस का इधर आके हो गया माइनस। अब y की बात आ रही है, माइनस का 12y, ये 8y प्लस का माइनस का इधर आके हो गया प्लस का। अब प्लस के 36 तो इस साइड थे, 16 प्लस के इधर आके हो गया माइनस का, इक्वल टू में क्या रह गया 0। उस राय नहीं सॉल्व करते। देखिए दोनों माइनस के, मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं, दोनों माइनस के होते हैं, जोड़ दो नो डाउटली माइनस के 12। अब यहाँ एक प्लस का एक माइनस का, ज्यादा में से छोटे वाला घटा दो, 12 में से 8 गए 4 माइनस का 4x। ये प्लस का ये माइनस का, 36 में 16 गए प्लस के 20 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इतना भी इसको छोड़ सकते हैं, आपका सवाल सही माना जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि पीछे जो आंसर आपका दे रखा है बुक में वो आए, तो आप देखिए ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है। तो 4 को क्या करो, कॉमन ले लो। अब माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, माइनस को कॉमन ले लो, ये लो माइनस कॉमन लिया तो प्लस का हो गया। 12 में से 4 को कॉमन लिया, 4 3 12 यानी 3x। माइनस था कॉमन ले रखा है तो यहाँ पे रह गया प्लस, 4 था कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x। 20 यानी 20 प्लस था माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस। माइनस को जब भी कॉमन लिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होते हैं वो हमेशा उल्टे हो जाते हैं। प्लस वाला माइनस होएगा और माइनस वाला प्लस होएगा। तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। 20 4 कॉमन ले रखा है तो 4 पंजे 20 यानी कि 5 इक्वल्स टू में 0। ये खत्म। 3x प्लस x, 3x प्लस x नहीं सॉरी यहाँ पे ये आपका हो गया y। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया, ये y है। y माइनस का 5 इधर आके किसका हो गया प्लस का।
अब आप बुक से मैच करेंगे तो आपका ये काम करेगा। और कई बार कई बच्चे कॉमन लेने में उनकी परेशानी हो जाती है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो भी ये भी आपका आंसर है। तो व्यूअर्स, मेरे स्टूडेंट्स, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सबको नमस्कार। क्योंकि आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है, इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको लाइक कीजिए वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। मैं कोशिश रहती है कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊँ, एक एक वीडियो बने हुए होंगे फिर भी मैं दोबारा करवाऊँगा। कुछ समय बाद मैं ऑनलाइन आकर के फ्री ऑफ क्लासेस भी आपकी करवाऊँगा। अभी मैथमेटिक्स चल रही है, कुछ समय बाद में जब आपके एग्जाम खत्म हो गए 10th 12th के, तो उसके बाद में कंप्लीट ग्रामर जीरो से स्टार्टिंग करेंगे इंग्लिश की, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस के रूप में या लाइव आकर के करवाऊंगा। तो आप अपना प्यार मेरी तरफ बरकरार रखें, चैनल को अपना, आपका चैनल है, बढ़ाइए। 7.1 खत्म, 7.3 हो चुकी है। मिलते हैं नई वीडियो चैप्टर नंबर 7.2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।